जय श्री राम आप सभी को। मेरा नाम अतुलपुरी, मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक, भगवान का एक छोटा सा परम भक्त। आज मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। वो महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जो लोग गद्दी लगा रहे हैं आज के टाइम पे गली गली और हर जगह गद्दी लग रही है माँ भगवती के नाम से। जो माँ भगवती के नाम से गद्दी लगाते हैं, सर घुमाते हैं या जीवा निकालते हैं, हाथ ऐसे करते हैं जैसे उनके हाथ में खप्पर है। मैं आपको बता दूं, जिनके ऊपर माँ भगवती खेल रही है वो बिल्कुल माँ भगवती नहीं है। कुछ लोग मेरा विरोध करेंगे इस बात से, मैं प्रमाण के साथ बता सकता हूं। अगर किसी व्यक्ति के पास में माँ भगवती आती है, उसे व्यक्ति को मेरे सामने खड़ा कर देना, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि उस व्यक्ति के ऊपर माँ भगवती कतई नहीं खेल रही और ना भगवती उसके ऊपर आ रही है। जो लोग बालाजी महाराज के नाम से गद्दी लगा रहे हैं, जो लोग खेल रहे हैं, सर घुमा रहे हैं, गधा रख लिया है, मुंह फुला रहे हैं, बालाजी महाराज का अपमान कतई नहीं सहन करूंगा, ना माँ भगवती का अपमान कतई सहन करूंगा और मैं आवाज उठाऊंगा इस चीज के लिए। मैं ये बात आप लोगों को बता दूं, माँ भगवती किसी के शरीर में नहीं आती। जो जगत जननी है, जो पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तीनों लोगों को चला रही है, क्या तुच्छ से शरीर में आ सकती है? उसका अंश मात्र भी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर उसका कण नेक चरणों की धूल भी अगर आपके शरीर पर गिर गई तो आपका शरीर फट के चार हो जाएगा। वो बालाजी महाराज जिनका वेग, जिनकी शक्ति 5% बाली ने नहीं झेल पाई थी, जिसका शरीर फटने को हो गया था, क्या तुम तुच्छ से व्यक्ति जिसने भगवान की भक्ति ढंग से करनी नहीं सीखी, जिसने भगवान का नाम सही से नहीं लेना सीखा, जिसने जाप नहीं किया, कभी आसन पर 8 घंटे 9 घंटे बैठे नहीं, जो 4 घंटे नहीं बैठे, क्या उनके ऊपर माँ भगवती आएगी? क्या उन पर बालाजी महाराज आएंगे? आखिर सवारी लेता कौन है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिनके लोगों के ऊपर माँ भगवती खेल रही है, बालाजी महाराज खेल रहे हैं। 95% लोगों के ऊपर प्रेत खेल रहे हैं, जिनके शरीरों में प्रेत घुसे हुए हैं, जो जीभ निकाल लेती हैं और गद्दी लगाना चालू कर दिया, प्रेत पूज रहे हैं उनकी गद्दियों पर। ये मैं आप लोगों को बताता हूं, उन लोगों की गद्दियों पर प्रेत पूज रहे हैं। माँ भगवती कभी किसी के शरीर में नहीं आती। अगर आती है तो वो शक्ति आती है कि जैसे मैंने जीवित अवस्था में लोग बोलते हैं कि सिद्धि आ गई। सिद्धि क्या है मैं आपको बताता हूं, सिद्धि भी क्या है। मैं अगर माँ भगवती की सेवा करता हूं और सेवा करते करते मैंने अपना शरीर पूरा कर लिया और मेरी उतनी सेवा नहीं हो पाई जितनी मुझे चाहिए थी, जो मेरा आकर्षण हो वो ऊपर के लोक में हो, मेरी सेवा अधूरी रह गई और मेरी मृत्यु हो गई किसी अकारण और मैं शरीर छोड़ दिया, तो मैं जिसके ऊपर आऊंगा, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मैं अतुलपुरी हूं, मैं ये बोलूंगा मैं माँ भगवती हूं। आप मुझे बताओ, अगर माँ भगवती उनके ऊपर सवारी लेती है तो क्या माँ अपना ही जयकारा लगवाएगी? कैसे बताइए आप? अगर मैं किसी के शरीर में आऊंगा तो क्या मैं अपना ही जयकारा खुद दूंगा कि बोल कालका मैया की जय? बताओ ना आप। जिस भी व्यक्ति के ऊपर माँ भगवती खेल रही है या जिस व्यक्ति के ऊपर बालाजी महाराज आ रहे हैं, कतई बालाजी महाराज नहीं आ रहे हैं, उन सभी के ऊपर प्रेत, नेगेटिव एनर्जी भारी मात्रा में है, जो उनके शरीर में रम गई है, उनके रोम रोम में बस गई है। उसे बोलते हैं रमना। जब शरीर पर गलती है, जब आपके शरीर पर कोई भी निगेटिव एनर्जी प्रभाव डालती है, आपके पूरे शरीर को कंट्रोल कर लेती है, आपके मन को, मस्तिष्क को कंट्रोल कर लेती है, तब आप उस निगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आके खेलते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप ही खेल रहे हो तो दूसरे को क्या सही करोगे? बताइए ना। आप ही खेल रहे हो तो दूसरे का खेलना क्या बंद करोगे? तो यही मैं आपको बता दूं, जो लोग गलत जगह भटक रहे हैं, गद्दियों पर जा रहे हैं, जो लोग खेल रहे हैं, सर घुमा रहे हैं, कतई मत घुमाओ। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि साधना कैसे करें, बिना खेले लोगों का इलाज कैसे करें।
अगर मैं आप लोगों के लिए उठाऊं तो आप लोगों का भी कर्तव्य है, आप लोग आगे बढ़े, हाथ बढ़ाएं, मेरे से मिले, मेरे पास मैसेज करें, कमेंट करें। मैं आप लोगों को बताऊंगा बिना खेले लोगों का इलाज कैसे करें, बिना खेले लोगों के बारे में कैसे बताएं, बिना खेले आप हर प्रकार की चीज कैसे ठीक करें, मंत्र के द्वारा, जिसे बोलते हैं मंत्र चिकित्सक। आप मंत्र के द्वारा किसी भी व्यक्ति के शरीर में बैठी हुई निगेटिव ऊर्जा को आप दूर कर सकते हैं, मंत्र के द्वारा, हवन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा। तो मैं आप लोगों के लिए आया हूं, आप लोगों के सामने। तो आप लोगों का भी कर्तव्य है, आप लोग आगे आए। और जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, देवी देवता किसी के शरीर में आते हैं, देवी देवता किसी के शरीर में कतई नहीं आते, ये अपनी भ्रांतियां दूर कर दें। और जो लोग इस भ्रांतियों को फैला रहे हैं, उस भ्रांति को भी फैलाना आप बंद कर दें। माँ भगवती कभी किसी के शरीर में नहीं आती, अगर आती है तो वही है जो व्यक्ति माँ भगवती की सेवा कर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद में वही माँ भगवती के नाम से खेलते हैं उनके शरीरों में आके, और फिर वही बोलते हैं कि मैं माँ भगवती हूँ। फिर उसके बाद में वो गद्दियाँ लगाना चालू कर देते हैं लोग, और फिर उसके बाद में उनके घर में पूजा होने लग जाती है। जब पूजा होने लग जाती है तो माँ भगवती के नाम से वो भोग ग्रहण करना चालू कर देता है। आपके घर में पहले सुख शांति वगैरह थोड़ी बहुत होती है, कहते हैं कि रमने के लिए थोड़ा अच्छा बनना जरूरी है, इसी प्रकार से वो चीज़ आपके घर में पहले सुख शांति हर प्रकार की चीज़ लाती है, फिर धीरे धीरे वो अंदर से खोखला करना आपको चालू कर देती है। खोखला कैसे? जैसे कि आपके घर में सब बीमार रहना, या छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होना, इस प्रकार की आपके घर में अनंत बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसी वजह से आप ऐसे चक्करों में ना फंसे, और ना कभी भी मेरे पास में ऐसी मैसेज करें आप लोग कि मेरे ऊपर सवारी आए और मैं कैसे खेलूं। सवारी कभी भी किसी के ऊपर उस तरीके से नहीं आती। बहुत से लोग भाव में आकर खेलते हैं, कभी भी माँ या कोई देवी देवता आपके ऊपर सवारी नहीं लेता है। इसके लिए आप सतर्क रहें, ऐसी जगह न जाएं जो लोग माँ भगवती के नाम से आपको बरगला रहे हैं कि मेरे ऊपर माँ भगवती, माँ चामुंडा, माँ काली या कोई भी देवी आ रही है। अगर आते हैं तो उनके सेवादार आते हैं जो उनकी सेवा करते हैं, ठीक है। यही मैं आप लोगों के लिए सूचना लाया हूँ। और आप लोग वीडियो को शेयर करें, अगर अच्छा लगा हो लाइक करें और कमेंट करें। आपका अतुलपुरी, जय श्री राम। आप सभी को, आप लोगों का दिन शुभ हो।